तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, कुछ ही आपके पास समय बचा हुआ है आपके एनुअल एग्जाम के लिए, और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो कि आप डंके की चोट पर कह दूँ ये क्वेश्चन पेपर आप करके जा रहे हो। ठीक है, तो आराम से आपको 40 नंबर तक ये प्रश्न पत्र आपको कवर करा देगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत आपको स्पेशल पीडीएफ भी लेनी है। यदि 4 सैंपल पेपर लोगे, साथ में स्पेशल पीडीएफ ले लोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपन बीच में वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। उस केंद्रीय समस्या की पहचान करना है आपको जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कि उस वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो क्या उत्पादन किया जाए? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर कि कीमत अनुपात पी एक्स बाई पी वाई का ढाल सूचित करता है। तो दा है यहाँ पर, आ और सा दोनों। चलिए अगला क्या है हमारा यहाँ पर, कीमत पी एक्स अपॉन पी वाई का ढाल सूचित करता है। तो हो गया आपका। ठीक है, आ और बा सा दोनों। ठीक है, कौन सी लागत शून्य हो सकती है? तो कौन सी लागत आपकी शून्य होती है? ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो परिवर्तनशील लागत आपकी शून्य हो सकती है। अवसर लागत, अवसर लागत है तो अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है, उधारी घाटा 50,000 करोड़ है। तो वित्तीय घाटा जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो वित्तीय घाटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 करोड़ आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपना जो रहता है राजकोष की यानी वित्तीय घाटा जो है सरकार की कुल उधारी के बराबर होता है। तो सरकार की कुल उधारी कितनी है? 50,000 करोड़। तो यहाँ पर 50,000 आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला जो है, पहला आपका जाएगा वाट टू प्रोड्यूस। दूसरे के अंतर्गत आपका रह जाएगा यहाँ पर बिकम। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका विच कॉस्ट कैन बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। फिफ्थ नंबर पे आपका जाएगा यहाँ से सी। 6 के लिए आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं आप, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़े। देखो, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो उसको कहते हैं औसत लागत। औसत पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की जो कीमत होती है वो कितनी होती है? बाजार द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ति की जो लोच है, पूर्ति की लोच वस्तु की रिक्त स्थान और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो कीमत किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर है। किन्स का रोजगार सिद्धांत है प्रभावी मांग पर। जीएसटी एक कर है। जीएसटी क्या है? एक कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन खाते का अंग है। तो यहां पर है राजधानी खाते का अंग है। ठीक है, अगला क्या है अपना यहाँ पर देखो, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, यहां से दूसरे के अंतर्गत आपको देख सकते हैं, पूरा भर दिया है ताकि समय बच जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ें और अगले की बात करें तो अपना है सत्य और असत्य। यहाँ पर अपना रहने वाला है। देखो कैसे होगा ये कि दो अभिमान वक्र। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक, देखिए मैं पहले बता देता हूँ आपको
कि जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए सॉल्यूशन के साथ तो वो ले सकता है। स्पेशल पीडीएफ तो आपको लेना ही लेना है हर बच्चे को, क्योंकि मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों मिलकर एमपी बोर्ड में तहलका मचाने वाले हैं। ये बात आप भले मानो भले मत मानो, वीडियो देखकर जाओ आप बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली, स्पेशल पीडीएफ आपको मिलती है एप्लीकेशन के अंदर। तो ऐप को इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया गया है अपना किस तरीके से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको स्पेशल पीडीएफ मिलेगी, एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी मैंने बता दिया। शॉर्ट वीडियो को देख कर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है, फिर भी आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो देखते यदि अटेंड कर पाएंगे कॉल तो कॉल कर सकते हैं, बाकी तो अटेंड नहीं हो पाता बेटा। बहुत सारे बच्चे आपका सबका प्रेम है, बाकी कोशिश करेंगे हम बच्चों का मैसेज देने का, जवाब देने की, ठीक है। दो अभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये हो गया आपका असत्य। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा आपको जाएगा सत्य। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, सत्य है। संतुलित बजट में आय जो होता है बड़ा होता है, किससे? व्यय से होता है, तो ये बात आपकी असत्य रहने वाली है क्योंकि बराबर होता है ये, ठीक है भैया। चलिए पहला जो है यहाँ पर अपन देखते हैं कि तो ये फाल्स हो गया आपका, ठीक है। दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू है, ये फोर्थ नंबर का आपका ट्रू है, फिफ्थ वाला ट्रू है, और आपका ये सिक्स वाला जो है वो आपका फाल्स है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी, तो निम्न कोटि की निम्न स्तरीय वस्तु है, ठीक है। तो निम्न कोटि की निम्न स्तरीय वस्तुओं का मिलान आपका जाएगा गिफिन वस्तुओं से। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो इसका जाएगा बेलोचदार। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। एनएनपी का मिलान आपको करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये काम किसका है? व्यापारिक बैंक का है। एपीसी का आपका मिलान करोगे आपका सीवाई से। और अंतिम का है किन्स का आय विश्लेषण, तो ये जाएगा अल्पकालीन, हो गया। अब यहाँ पर हमारे दूसरे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो दूसरा देखो भैया यहाँ पर है, ये पहला नंबरिंग कर दूँ नहीं गुपचाप, क्यों नाटक करा? लो भैया, लो अंगमंग चौक चंग, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लो। और कहीं के डायलॉग है क्या ये भी? अबे बाहर देखता जान डायलॉग मारा। चलिए बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। देखो, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो मांग की कीमत लोच में क्या मतलब है इसका? कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। लिख दूं, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। राष्ट्रीय आय का के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो दोहरी गणना। मुद्रा की परिभाषा है भाई साहब, मुद्रा है और एक मुद्रा, दो बहुत बढ़िया चीज है। एक तो मुद्रा का मतलब क्या है? जो हर जगह ले ले और जो हर जगह बिस्तर में मूत दे, पेशाब कर दे, उसे मुद्रा कहते हैं। और जो हर जगह यूज हो जाए, उपयोग हो जाए, जिसको स्वीकार कर लिया जाए, वो मुद्रा कहलाती है। बस वहाँ वस्तु जो हर जगह
स्वीकार कर ली जाए। अलग अलग परिभाषा है बेटा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा भी कह सकते कि वहाँ वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के जो मूल्य है उसमें गिरावट को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो मुद्रा, भैया मुद्रा नहीं है रे, मुद्रा है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग कितना होता है? देखो इसका योग होता है आपका 4th नंबर पे APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। उस कर का नाम बताओ जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो यहां से अपना हो जाएगा, ये 5th हो गया क्या? 5वां बेटा, 5वां है। ये आपका 6ठा है प्रत्यक्ष कर। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति। ठीक है भैया, योग्यता बोले जल्दी से फटाफट। अब बेटे यहाँ पर अब एक विशेष सूचना हमारे बच्चों को देनी है। पहले भी मैंने बता दिया है आपको, फिर एक बार और अंत में कहूँगा। देखो बेटा मैं आपको 4 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, बोलो हाँ ठीक है। ईमानदारी से अब अंत तक भी यही कह रहा हूँ और शुरुआत में भी यही कहा था, गलत तो नहीं बात है? कमेंट करके बता देना। जो मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं फेक पेपर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फेक पेपर है नहीं, हमने तो बोला ही नहीं कि असली पेपर है। चलो तो आपको क्या करना है, चारों मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर अब, तो अगले पेपर से क्या करना, मैं देखो आपको जो सिंपल पेपर दूंगा उसको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना है, प्लस एक स्पेशल पीडीएफ मिलेगी आपको। तो ये मॉडल पेपर और सॉल्यूशन और स्पेशल पीडीएफ ये सारे सब्जेक्ट अपन एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं। एनसीईआरटी कोचिंग अपना ऐप का नाम है। शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैंने बता दिया है, और यदि आप चाहोगे तो एक वीडियो प्रॉपर इस तरीके से बना दूंगा जिस तरीके से ये आपका ये वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग वीडियो मतलब छोटा 1-2-3 मिनट की क्लिप, तो उससे आपको प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है फिर भी शंका है तो डिस्क्रिप्शन में एक पिन करवा दी है मैंने वीडियो की, वहाँ से जागोगे तो सूझ पड़ जाएगी आपको क्या क्या करना है। स्पेशल पीडीएफ का नाम ही स्पेशल है, समझ जाओ कि कुछ खास स्पेशल उसमें है। या आप तो मानो भले ही मत मानो, अर्थशास्त्र का पेपर अपन आके मिलाएंगे, स्पेशल पीडीएफ में से कितना % फंसता है। मैंने ये नहीं कहा कि 80 का 80 बैठेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको 60 से ऊपर नंबर की जवाबदारी केवल स्पेशल पीडीएफ से, और मॉडल पेपर भी साथ में कंप्लीट कर लोगे आप, तो ये समझ लो कि 80 के 80 नंबर आपको आराम से कवर होगा। ओटी तक भी फंसेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है वो जरूर जाके कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, फलन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में ठीक है ये यहाँ पर है। ठीक है भैया, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14 है। 14 के बाद में ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने डाल दिया है। फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार हमको प्रश्न ही बता दो, तो यहाँ प्रश्न देख लो, स्पेशल पीडीएफ ले लेना, बस आपका काम हो जाएगा। और अगले पेपर से जरूर आप मॉडल पेपर के साथ ही लोग जुड़ो, तो कि ताकि स्पेशल पीडीएफ तो उसमें फ्री भी आती है, उस फोल्डर में अपना आप आ जाएगी। एक अलग से भी फोल्डर बना रहता है स्पेशल पीडीएफ का, तो उसमें नहीं जाना। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिया है पहले से ही, वो केवल उसी मॉडल पेपर के फोल्डर में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, उनको फ्री है, उनको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया इतना, ये यहाँ पर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, और सारे मॉडल पेपर को एक साथ से सेलेक्ट करना है। वो आप वीडियो देख लेना, आप तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या बताऊँ उसके बारे में। हो गया पक्का, ये 22-23 क्वेश्चन हो गए पूरे। चलिए तो ये आपका पेपर इस तरीके से मैंने खत्म कर दिया। चलिए तो ये मैंने आपको बताया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ एक सैंपल पेपर, जो कि सेट बी मैंने नाम इसका दिया है। एक पेपर सेट सी है और डी है। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिएगा, कुछ भी चीज़ रहेगी थोड़ा मैं प्रश्नों के साथ थोड़ा निकालने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं यार अपन राजा हरिश्चंद्र है नहीं। ठीक है, कोई सी भी चीज़ अपने पास अपडेट आएगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। चैनल पर एक्टिव रहिएगा बेटा। कभी क्या होता है कि 3 नोटिफिकेशन आती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाए आपके पास में। क्यों नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि 10th भी है, 9th भी है, 11th भी है। ठीक है, तीन वीडियो इनके डल गए तो आपका इकोनॉमिक्स का नंबर ही नहीं आएगा। फिजिक्स में का डाल भी दिया तो कहीं का। तो इसलिए भाई साहब चैनल पर कोई प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लेना, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है,
पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ।